दोस्तों, आज का यह स्पीच बहुत ही जरूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी और जिंदगी पटरी पे दौड़ने लगेगी और जिंदगी में फैसला अच्छा लेने लगोगे। ये अनमोल विचार। आइए जानते हैं श्री कृष्णा भगवान की मुख से निकले मानव जीवन से जुड़े वो रहस्य बातें। दोस्तों, वीडियो को सुनने से पहले हेडफोन का प्रयोग जरूर कर लेना ताकि आप सभी अच्छे से समझ पाओ। दोस्तों, श्री कृष्णा कहते हैं, यदि इंसान को यह लगे कि यह काम करने से उसे खुशी मिलेगी, लेकिन सामने वाला उस काम को करने से मना कर रहा है और जबरन करवा रहा है, ऐसे में यदि उसमें आनंद नहीं आ रहा है तो वह काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि हमें अच्छा बनाना चाहिए और सबकी अच्छाई करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान की हर जगह कद्र होती है। परंतु श्री कृष्णा भगवान कहते हैं कि बुरे बनो तभी सफल होगे और खुशियां भी मिलेगी। श्री कृष्णा की तरह मीठे और सरल रहने वाले व्यक्ति को दुनिया वाले निगल जाते हैं, साथ ही तरह तरह की यातनाएं भी देते हैं। दोस्तों, श्री कृष्णा कहते हैं, इसलिए मनुष्य को बुरा बनना चाहिए, क्योंकि जंगल में भी सीधे खड़े हुए पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है। इसलिए आवश्यकता से अधिक सीधे और सरल बनना इंसान के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। श्री कृष्णा कहते हैं, जिंदगी में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जहां व्यक्ति को बुरा बनना पड़ता है। जैसे अगर कोई दबाना चाहे तो ऐसे में दबकर जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपनी जिंदगी खुलकर जीने का पूरा हक है। श्री कृष्णा कहते, जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लिया है उसे 70 से 80 साल जिंदगी जीने के लिए मिली है। ऐसे में हर मनुष्य को इस जीवन काल को खुलकर जीना चाहिए, न कि किसी के दबाव में आकर। श्री कृष्णा कहते हैं, यदि इंसान को यह डर लगा रहता है कि उसने सामने वाले को किसी काम के लिए मना कर दिया तो उसे बुरा लग जाएगा या फिर वह इंसान उसे छोड़कर चला जाएगा, तो उसे जाने दें, क्योंकि ऐसे लोगों से दूरियां बनाना ही बेहतर है। दरअसल ऐसी सोच वाला व्यक्ति हमेशा दुख ही पहुंचता है, साथ ही जिंदगी की आजादी को भी छीन लेता है। श्री कृष्णा बताते हैं कि इंसान इस दुनिया में खुश रहने और जिंदगी मदद से जीने के लिए आया है, इसलिए किसी के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से संपूर्ण संसार में सभी लोगों की अपनी लालसाएं और कामनाएं सफलता से जुड़ी हैं। लेकिन फिर भी क्यों हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है? आखिर इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति सफलता के स्वप्न तो खूब दिखता है, लेकिन उस सपने को सच करने की क्षमता अपेक्षाकृत कम लोगों में ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता केवल उनके पैर चूमती है जिनके पैर धरातल पर होते हैं। यानी कि सफल होने का पहला नियम तो यही है कि व्यक्ति को हमेशा अपनी असलियत से रूबरू होना चाहिए। व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि वास्तव में वह क्या है, आज उसमें कितना सामर्थ्य है और उसे जीवन में क्या अर्जित करना है। दोस्तों, कई लोगों को स्वयं की जानकारी तो होती है, लेकिन अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर वे स्वयं को अयोग्य मान बैठते हैं। उन्हें अपनी किस्मत बुरी लगने लगती है और वे सोचने लगते हैं कि शायद अब उनके जीवन में सफलता नहीं लिखी है। दोस्तों, श्री कृष्णा कहते हैं, आरता वह है जो हिम्मत गवा बैठता है। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। दोस्तों, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। श्री कृष्णा कहते हैं, जो भी व्यक्ति मुसीबत में अगर मदद मांगना तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का है। अहंकार कभी सच को स्वीकार नहीं करता और सच को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता।
एक बार आईने में देख लो, क्योंकि खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों, कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता तक नहीं होता। श्री कृष्णा कहते हैं, अगर मनुष्य की नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। आप हर कार्य में सफल प्राप्त कर पाएंगे। रिश्तों को बस इस तरह बचा लिया करो, कभी मान लिया करो, कभी मना लिया करो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगने लगे, तब समझ लीजिए कि जीना आ गया। दोस्तों, श्री कृष्णा कहते हैं, मनुष्य जिस भी उम्र का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिम्मेदारियां और परिस्थिति ऐसे वो हथियार है जो इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। दोस्तों, श्री कृष्णा कहते हैं, हम अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। दोस्तों, सभी प्रकार के हथियारों में समय ही सर्वोपरि है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। दोस्तों, अगर आपने जिंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब ना कहना है, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा बोले, कितना ही जिद्दी बोले, कितना ही बुद्धू माने, लेकिन आप अगर देखोगे ना अपने लाइफ में पलटकर, तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगा। दोस्तों, जो तुम्हारा नाम है ना, उस नाम के हजारों इंसान है इस दुनिया में। आप लोग तो रोज फेसबुक, इंस्टाग्राम में सर्च मारकर तो देखते होंगे, फिर कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हारे उन नामों से अलग बनती है। योर यूनिक पर्सनैलिटी और उसकी यूनिकनेस तब तक ही रहती है जब तक आप किसी और से अफेक्टेड होकर किसी और के बातों में आकर उनके जैसा ना करने लग जाओ। दोस्तों, जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया ना, उसी टाइम आपकी ये जो यूनिकनेस है खत्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे जबरदस्ती करवाई जा रही है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वो आपके नजरों में गलत है, तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। दोस्तों, ये दुनिया क्या बोलता है बोलने दो। हम अपनी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तभी हमको अपनी सफलता मिल सकती है। ये जो अकेले होने का फियर है ना, वही लोगों के हाँ को ना में और ना को हाँ में बदल देता है। और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी और सामने वाला का काम निकल जाता है। वो अपना फायदा लेकर निकल लेता है और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते हो कि काश उस दिन में ऐसा नहीं किया होता। दोस्तों, जीवन में इंसान को अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए बुरा बनना पड़ता है। दोस्तों, ये दुनिया सीधा और भोला इंसान का फायदा उठाता है और उस व्यक्ति का इस्तेमाल करके पीछे फेंक देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, हमारी ये मोटिवेशन वीडियो आप सभी लोग को कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगला वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री कृष्णा।